नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज जितना ज्यादा दर्द मेटल स्टॉक्स में हुआ है मेरे हिसाब से और कहीं भी नहीं हुआ होगा। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? इसके पीछे का रीजन है एक अच्छी खबर, सबको पॉजिटिव उम्मीद। ओपन भी अच्छा होते हैं लेकिन गिरकर बंद होते हैं, इनफैक्ट ब्रेक डाउन हो जाता है स्टॉक में। टाटा स्टील कंटिन्यू इस स्टॉक पे मैंने बाय रिकमेंडेशन दी है। एक बार टारगेट हिट हुआ, प्रॉफिट बुक करा, दूसरी बार दोबारा डिप में आया, दोबारा खरीदने के मौके। ₹1.5 का मात्र स्टॉप लॉस था जो कि आज प्योर हिट होता हुआ दिख रहा है। वहीं एक अपडेट और देना चाहूंगा, IRFC जो आपको मैंने बाय कॉल दी थी, वहां पे अच्छे खासे प्रॉफिट बनते हुए दिख रहे हैं, तो वहां अभी भी बने रहे। ₹30 तक के लेवल्स आएंगे, बट फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी ना लें अब, क्योंकि अब स्टॉक फ्रेश एंट्री लायक नहीं रहा है, बहुत ऊपर आ गया। अब आपका स्टॉप लॉस बहुत दूर हो गया है, तो मेरे हिसाब से वहां अब जिस पे है वही बस ट्रेल करे स्टॉप लॉस को, बाकी नहीं। टाटा स्टील में ब्रेकडाउन हुआ है दोस्तों आज, और स्टॉप लॉस हिट हुआ है। काट दी होगी आपने पोजीशन होप, और अगर नहीं काटी है तो आप गलत कर रहे हो। क्योंकि देखिए, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको एक चीज जरूर फॉलो करनी है, वो है या तो टारगेट हिट होगा या स्टॉप लॉस हिट होगा, और जो भी होगा आपने करना है। ऐसा नहीं ना गिरने लगे तो यार रोक लेता हूं, कल बढ़ जाएगा। ये कल वाली चीज ना कपड़े फड़वा देती है लोगों के बस। अब टाटा स्टील की बात करें, सबसे पहले मैं पूरी सिचुएशन आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कल सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कहा भाई कि स्टील पे एक्सपोर्ट ड्यूटी हम हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। बहुत खुशखबरी, मैंने भी आपके साथ शेयर करा। जो रिपोर्ट थी वो बड़ी, मैंने आपके साथ शेयर करा कि खबर बहुत अच्छी है। 2 से 3%, 4% की रैली बननी चाहिए, और गैप अप ओपनिंग हो जाए तो आप इग्नोर कर देना। एग्जैक्टली गैप अप ओपनिंग हुई, लेकिन उसके बाद जो गिरावट हुई है वो किसी ने नहीं सोचा था। साथ ही साथ मैंने आपसे ये भी कहा था कि भाई ये जो तेजी बनेगी ये वनडे वंडर होगा, और स्टॉक में आगे चल के कोई रैली नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि डिमांड कंसर्न है, ग्लोबली डिमांड वीक है, लेकिन इतनी ज्यादा वीक कि इंट्राडे में गिर जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये उम्मीद नहीं थी। हुआ क्या है ये मेरे को आज समझ में आ रहा है अभी कि हुआ ये भाई कि जो प्रॉब्लम है ना, जो सरकार बहुत बड़ा गेम खेल गई। सरकार ने खेल लिया। सरकार ने कहा कि एक्सपोर्ट ड्यूटी तो हम हटा देते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट ड्यूटी हम हटा दे रहे हैं, नाम भी हो जाएगा कि गवर्नमेंट रिमूव्स एक्सपोर्ट ड्यूटी फ्रॉम स्टील। बट फायदा होगा किसे? इंडस्ट्री को तो फायदा होगा ही नहीं, क्योंकि घरेलू दाम एक्सपोर्ट करेंगे, जो बाहर जो विदेशों में जो दाम है स्टील के उससे ज्यादा तो घरेलू दाम है, तो वो एक्सपोर्ट करेंगे क्यों? तो ये तो नाम के लिए एक एक्सपोर्ट ड्यूटी थी इस समय, तो ये हटाने का कोई फायदा हुआ नहीं। इसी के चलते स्टॉक्स में पिटाई पड़ी है, लेकिन आगे चल के ये फायदा देंगे। अब इस स्टॉक की बात करें तो आज 104.50 के लेवल्स पे जो क्लोजिंग मिली है उसके नीचे वो एक ब्रेकडाउन है। 10 नवंबर को स्टॉक 104.85 के लेवल्स का लो लगा के आज उसके नीचे की क्लोजिंग। अब स्टॉक में वन साइडेड आपके लिए पहले 102 और उसके बाद 100.50 रुपए तक के लेवल्स, यानी कि यहां से अब 2-3% स्टॉक नीचे जाने वाला है। ट्रेडिंग व्यू ये बन रहा है। अब आते हैं लॉन्ग टर्म में आपको क्या करना है। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि निवेश नहीं करना है, जो भी लेगा ट्रेडिंग व्यू से ले, स्टॉप लॉस हो तो काट दें पोजीशन को। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए मैं यही कहूंगा, स्टॉक गिर के किसी भी हाल में, मुझे लगता है अगर ये बड़ी गिरावट देते हैं, मैक्सिमम गिरावट जो है वो होती है तो ₹100 तक आ सकता है। तो ₹100 पे पहली SIP करनी है, यानी पहला इंस्टॉलमेंट डालना है आपने। पिछली बार मैंने इस स्टॉक में 95 के लिए कहा था आपसे, जो कि एक बार आया भी था लेवल, आपको याद हो, तब आपने कहा था भाई आप एग्जैक्टली आपने सही कहा था, और आज 95 पे आ गया, अब क्या करना है? तो मैंने कहा था कि खरीदना है। अब मैं आपको पहला लेवल ₹100 का दे रहा हूं, 95 का दूसरा होगा, यानी कि पहला इंस्टॉलमेंट 100 पे जाएगा, दूसरा 95 पे। अगर ये गिरावट में आपको ₹100 का लेवल दिखाता है स्टॉक, तो आपको खरीदारी करनी है निवेश के लिए। एक चीज और बोलना चाहूंगा, कुछ लोगों के सवाल डीवीज लैब को आ रहे हैं कि भाई आपने 3300 बोला था, हमने खरीद लिया और गिर रहा है, और खरीदें क्या? अभी नहीं गिर रहा है, अभी ये 3300 से 3250, 3200, तो ये गिरावट नहीं, 2-3% चलने दो, और स्टॉक अभी वीक रहेगा। आप समय दो। अब आप पैसा निवेश नहीं करना, अब आपको समय देना है, समय का निवेश करिए। तो समय दे दीजिए थोड़ा, बस आप निश्चिंत बने रहिए, पैसा बन जाएगा। अच्छा, टाटा स्टील की बात करें तो आज पूरा मेटल सेक्टर पिटा है, और मैक्सिमम पिटाई आज आपने IT में देखी है। अगर मेटल स्टॉक्स की बात करें तो 0.8% की गिरावट थी। अच्छी खबर पे भी गिरावट है, ये बड़ी बात थी। आज NMDC में तो लेकिन तेजी देखने को मिली है आप सभी को, और वेदांता भी नीचे आ गया। वेदांता के लिए कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बात टाटा स्टील की, तो मेरे हिसाब से टाटा स्टील में अब आपको पोजीशन एग्जिट दे देनी चाहिए पूरी तरीके से, अगर आप ट्रेडिंग व्यू रखते हैं तो। और लॉन्ग टर्म का अगर आपका व्यू है तो मेरे हिसाब से ₹100 पे पहला इंस्टॉलमेंट करना चाहिए, और उसके बाद ₹95 पे आपका इंस्टॉलमेंट जाना चाहिए। टाटा स्टील के लिए मैं आपको बता दूं, इनका लगभग 20% का मार्केट शेयर है स्टील में, और ये मार्केट लीडर है इस सेगमेंट में कहीं ना कहीं। और आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूं तो अराउंड 88 रुपीज की बुक वैल्यू पर शेयर है कंपनी की। 31 का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है,
42 का रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो ओवरऑल काफी अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको डेफिनेटली डिप्स पे खरीदारी करनी चाहिए। तो यदि मेरी वीडियो होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।